हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। स्वामी, इसका पेट देख रहे हो, कितना बड़ा है। ये अवश्य ही गर्भवती है। नहीं, मैं इसे नहीं काटूंगी। अरे पगली, यदि ये मछली गर्भवती भी है तो इसके पेट से अंडा निकलेगा, बच्चा थोड़ा ही निकलेगा। चलो काटो इसे जल्दी से, मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। स्वामी, क्या हुआ? ये देखिए, ये देखिए, ये बालक। स्वामी, ये रो रहा है। ये तो जीवित है स्वामी। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज तक तुम मुझसे छुप कर उस गुड़िया को सीने से लगाकर मन को बहलाया करती थी। अब तुम्हारे पागलपन को ये सचमुच की गुड़िया मिल गई है। मेरा मन तो नहीं मान सकता कि ये मेरा बच्चा है। सब कुछ मानने से होता है स्वामी। मानो तो फूल है, वरना माटी और धूल है। पर मानने के लिए कोई तर्क तो होना चाहिए। ना तो तुमने इसे जन्मा है और ना ही तुमने इसे दूध पिलाया है। फिर माँ बेटे के संबंध को कोई भला क्यों मानेगा? ये भगवान विष्णु की लीला नहीं तो और क्या है। इस बालक के आते ही मेरे सीने से ममता की गंगा बहने लगी है। दूध की नदियां मचल रही हैं मेरे सीने में, जबकि इस बालक ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। प्रतिहारी, हमारे उस विशेष रसोइये भानासुर को हमारा संदेश दो। कहो कि महल में इसी समय उपस्थित हो। महाराज ने एक विशेष मछली का विशेष व्यंजन तैयार करने की आज्ञा दी है। भानासुर को हमारा संदेश दो। जाओ। जो आज्ञा। हे ईश्वर, हे जगत के पालनहार, तू ही जन्मदाता है, तू ही मृत्यु देने वाला। मेरी गोद कब से खाली है, तू इसे भर दे, जल्दी भर दे प्रभु। तो तुम पहले से ही पूजा कर रही थी? हाँ। तो अब तक क्यों नहीं सुनी तुम्हारे भगवान विष्णु ने तुम्हारी प्रार्थना? इसलिए कि तुमने मेरे साथ प्रार्थना नहीं की। तुम केवल एक बार मेरे साथ भगवान विष्णु की आराधना करो, वो हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भानासुर, ओ भानासुर, 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 क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। तुम राजमहल छोड़कर इधर क्या कर रहे हो? असुरेश्वर ने तुम्हें तुरंत उपस्थित होने की आज्ञा दी है और तुम्हारी आज की छुट्टी रद्द की गई है। रद्द की गई है? पर क्यों? राजमहल में और भी तो दूसरे रसोइये हैं। हैं। असुरेश्वर को एक बहुत बड़ी मछली भेंट में मिली है और आप मछली के व्यंजन बनाने के विशेषज्ञ हैं। इसलिए महाराज ने आप दोनों को यह विशेष काम सौंपा है। चलिए चलिए, महल में महाराज भोजन का और रसोई में मछली आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए चलो चलो चलिए। चल। इतनी बड़ी मछली, इसे मैं काटूंगी कैसे? बड़ी मछली के लिए ये लो बड़ा छुरा। इसके हम दो भाग करेंगे। एक भाग मैं काटूंगा, एक भाग तुम काटो। लो, चलो।
अरे क्या हुआ, काटो ना। स्वामी, इसका पेट देख रहे हो, कितना बड़ा है। ये अवश्य ही गर्भवती है। नहीं, मैं इसे नहीं काटूंगी। अरे पगली, यदि ये मछली गर्भवती भी है तो इसके पेट से अंडा निकलेगा, बच्चा थोड़ा ही निकलेगा। चलो काटो इसे जल्दी से, मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मैं इसे नहीं काटूंगी। बालक, स्वामी, 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 क्या हुआ? ये देखिए, ये देखिए, ये बालक। स्वामी, ये रो रहा है। ये तो जीवित है स्वामी। ये लो, पकड़ो। हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। आपने हमें बच्चा दे दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। अब तुम भी प्रार्थना करो। अरे रे, ये क्या कह रही हो तुम? पता नहीं है किसका बच्चा है जिसे तुम अपना कह रही हो, और फिर इसका श्रेय भी भगवान विष्णु को दे रही हो। कुछ भी हो, ये मेरी श्रद्धा है कि ये भगवान विष्णु का ही उपहार है। इस झूठ को तुम भगवान विष्णु का उपहार कह रही हो? अपनी निराश ममता को इस झूठी आस से समझा रही हो? कितनी भोली हो तुम। आज तक तुम मुझसे छुप कर उस गुड़िया को सीने से लगाकर मन को बहलाया करती थी। अब तुम्हारे पागलपन को ये सचमुच की गुड़िया मिल गई है। मेरा मन तो नहीं मान सकता कि ये मेरा बच्चा है। सब कुछ मानने से होता है स्वामी। मानो तो फूल है, वरना माटी और धूल है। पर मानने के लिए कोई तर्क तो होना चाहिए। ना तो तुमने इसे जन्मा है और ना ही तुमने इसे दूध पिलाया है। फिर माँ बेटे के संबंध को कोई भला क्यों मानेगा? लाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो। महाराज के पास ले जाकर सब सच सच बता दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा अनर्थ नहीं करने दूंगी। ये बालक तो भगवान विष्णु का दिव्य उपहार है। उनकी पूजा करके हमें ये मिला है। हमारे भाग्य से ये हमें मिला है। फिर ये बच्चा, इस बच्चे को तो मछली के पेट में ही समाप्त हो जाना चाहिए था। और फिर ये मछली हमारे पास ही काटने के लिए क्यों आती? दूसरे रसोइये के पास भी तो जा सकती थी। इधर हम बच्चे के लिए भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे, और उधर भगवान विष्णु हमारे लिए बच्चे का प्रबंध कर रहे थे। ये केवल बालक ही नहीं, भगवान विष्णु की लीला है। और आप इस लीला को नकार रहे हैं, उससे छीन ले जाना चाहते हैं मेरे बालक को। नहीं नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। ये बालक तो मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को मिटाने आया है। मेरी गोद के अंधेरों को उजालों में बदलने आया है। तुम्हारे भावुक होने से वास्तविकता तो नहीं बदल सकती, क्योंकि तुमने इस बालक को न तो जन्म दिया है और न ही तुमने इसे दूध पिलाया है। लो, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं नहीं स्वामी, स्वामी, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। नहीं स्वामी, नहीं, ये बच्चा मुझे दे दो स्वामी। नहीं।
देखो, देखो ये क्या हो रहा है। क्या हुआ भानामती? स्वामी, ये देखो, भगवान विष्णु की एक और लीला। लीला? हाँ, ये भगवान विष्णु की लीला नहीं तो और क्या है। इस बालक के आते ही मेरे सीने से ममता की गंगा बहने लगी है। दूध की नदियां मचल रही हैं मेरे सीने में, जबकि इस बालक ने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। ये तो सचमुच चमत्कार है। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। ये अपना अधिकार मांग रहा है, मैं इसे इसका अधिकार दे दूं। पता नहीं कब का भूखा है। स्वामी, अब तो आपकी शिकायत दूर हो गई ना। अब ये बच्चा मेरा दूध पीकर मेरा हो गया है। अब ये मेरा बच्चा है। और जब मैं इसकी मां बन गई हूं तो आप इसके पिता बन गए ना। हाँ भानामती। तो फिर आप एक वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे कि ये बच्चा हमें मछली के पेट से मिला है। मैं तुम्हें वचन देता हूं। आपका ये वचन मेरे माथे पर लगे बांझपन के कलंक को हमेशा के लिए मिटा देगा। हे भगवान विष्णु, आपके इस उपहार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। चलो, असुरेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम असुरेश्वर। प्रणाम महारानी। आयुष्मान भव। सौभाग्यवती भव। महाराज, ये हमारा पहला पुत्र है, इसलिए हम आप दोनों का आशीर्वाद लेने आए हैं। लाओ, हम भी देखें तुम्हारा पुत्र कैसा है। ये तुम्हारा बालक है? हाँ महाराज, ये मेरा ही पुत्र है। ये बालक बड़ा ही शूरवीर लगता है। महाराज, आप इसे लंबी आयु का आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव। लीजिए महारानी, आप भी देखिए इस बालक को। बधाई हो भानासुर, बधाई हो भानामती। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये देखकर
मुझे परम संतोष हुआ। ये लो, हमारी तरफ से तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट। क्या नामकरण किया है तुमने अपने पुत्र का? महाराज, अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। क्यों भानासुर? यदि आप और महाराज इसे आशीर्वाद दें और आप दोनों ही इसका नामकरण करें तो हम धन्य हो जाएंगे महारानी। महाराज शंबरासुर जैसे परम प्रतापी, बलशाली, शौर्यशाली और महावीर का आशीर्वाद यदि हमारे पुत्र को प्राप्त हुआ तो ये भविष्य में हमारा पुत्र भी वीर बनकर दुष्टों को नष्ट करेगा। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तुम्हारा पुत्र बड़ा होकर शत्रु का सर्वनाश करेगा, नाश करेगा। महाराज, इसका नामकरण तो कीजिए। अवश्य। हम इसका नाम प्रद्युम्न रखते हैं, प्रद्युम्न रखते हैं। प्रद्युम्न? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अच्छा नाम है। धन्यवाद महाराज। लो भानामती। प्रद्युम्न। आज्ञा दे महाराज।